हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में नागपुरी व्याकरण का जो टॉपिक है क्रिया, तो क्रिया संबंधी जितने भी डिटेल्स बन सकते हैं उसको आज के इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडवंकुरन। क्रिया क्रिया किसे कहेंगे कि जोन शब्द से कोनो काम कर करे या होवे कर बोध होवेला ओके क्रिया कहना। किसी भी शब्द से किसी वाक्य में किसी काम का होना का जो बोध होता है ना, उसी को हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ेला, लिखेला, नाचेला इत्यादि इत्यादि। ठीक है, आगे है नागपुरी में क्रिया कर सामान्य रूप बनावे खातिर मूल धातु में प्रत्यय जोड़ल जाएला। अब बोल क्या रहा है ना कि नागपुरी में क्रिया का जो सामान्य रूप बनाया जाता है उसमें जो मूल धातु होता है उसमें प्रत्यय को जोड़ा जाता है। अब ये मूल धातु क्या होता है, तो धातु किसे कहते हैं? क्रिया कर मूल धातु के धातु कहना। जैसे पढ़, जैसे यहां पर लिखा हुआ है ना पढ़ेला, तो इसका मूल धातु क्या है? पढ़ है। ठीक है, लिखेला, तो लिखेला का मूल धातु क्या है? लिख है। ठीक है, नाचेला, तो नाचेला का मूल धातु क्या है? नाच है। ठीक है, तो पढ़ में एला प्रत्यय अगर जोड़ा जाता है तो पढ़ेला बनता है, जो कि एक क्रिया है। ठीक है, पढ़ यहां पर क्या है? वो मूल धातु है। एला क्या है? एक प्रत्यय है। और ये दोनों के मिलने से एक क्रिया बनता है, जैसे पढ़ेला। ठीक है, पढ़ धातु में एला प्रत्यय जोड़क से पढ़ेला क्रिया बनेला। ठीक है, तो ये है क्रिया। ठीक है, क्रिया का डेफिनेशन। आई होप इसको आप समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्रिया कर भेद, तो क्रिया का भेद कितना होता है? क्रिया के भेद को दो तरह से डिस्टिंग्विश किया जाता है। पहला है कर्म कर आधार पर क्रिया कर दो भेद होवेला। कौन कौन सा? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, दूसरा है संरचना के आधार पर। संरचना या फिर रचना के आधार पर क्रिया का 5 भेद होता है। कौन कौन सा है? पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है सहायक क्रिया, चौथा है नाम बोधक क्रिया या इसी को हम लोग नाम धातु क्रिया भी कहते हैं, और पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। तो आइए क्रिया के वेद को, क्रिया के जितने भी भेद हैं उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं डिटेल्स के साथ। तो पहला है सकर्मक क्रिया। डेफिनेशन क्या है? कोनो वाक्य में क्रिया कर फल सीधे कर्म पर पड़ेला ओके सकर्मक क्रिया कहना। किसी भी वाक्य में क्रिया का फल अगर डायरेक्टली कर्म पर पड़ता है तो उसी को सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल कैसे है कि अंकिता आंबा खाएला, अंकिता आम खाती है। मंगरा किताब पढ़ेला, मंगरा जो है वो किताब पढ़ता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं ठीक से कि ऊपर देवल उदाहरण में खाएला और पढ़ेला क्रिया है के जेकर फल सोझे कर्म अंबा और किताब में पढ़त है के सेहले इस सकर्मक क्रिया है के। आई होप इसको आप समझे होंगे कि इसमें क्या हो रहा है ना, जैसे अंकिता क्या काम कर रही है? तो खाने का काम कर रही है। तो क्या खा रही है? तो अंबा को खा रही है। ठीक है, आम को खा रही है। तो खाने का काम किसके ऊपर आ रहा है? अंबा के ऊपर आ रहा है। ये अंबा ही यहां पर कर्म है। ठीक है, तो जिसमें क्रिया का फल डायरेक्ट कर्म पर पड़ रहा है तो उसी को कहेंगे सकर्मक क्रिया। आइए कर्म को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि होता क्या है। कोनो क्रिया से पहले प्रश्न पूछल जाएला तो ओके ही कर्म कहना। जैसे कि यहां पर जो एग्जाम्पल था अंकिता का खाएला, तो अंकिता अंबा खाएला, तो का क्या है? यहां पर ये सवाल है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उसका जवाब क्या है? क्या खाती है? तो अंबा खाती है, तो ये अंबा ही कर्म है। आई होप आप इसको समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। सकर्मक क्रिया कर दो ठो उपभेद होवेला। अब सकर्मक क्रिया भी जो है उसका 2 उपभेद होता है। कौन कौन सा है? पहला है एक कर्मक सकर्मक क्रिया। उसका एग्जाम्पल क्या है? उसका डेफिनेशन क्या है? सकर्मक क्रिया जेकर में एक ठो कर्म होवेला, एक ही कर्म होता है। ठीक है, एक ठो कर्म यानी कि एक ही कर्म होता है, उसी को हम लोग एक कर्म सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बुधनाथ कंप्यूटर चलात है के, बुधनाथ क्या कर रहा है? कंप्यूटर चला रहा है। ठीक है, तो ऊपरे देवल उदाहरण में बुधनाथ का चलात है के, तो कंप्यूटर चलात है के। तो का जो एग्जाम्पल है उसका आंसर ये है कि कंप्यूटर चला रहा है, कोई एक ही काम हो रहा है। ठीक है, अगला है दुई कर्मक सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया जेकर में दुई ठो कर्म होवेला ओके दुई कर्म सकर्मक क्रिया कहना। जैसे बुधनाथ अपन बोस के ईमेल करत है के,
इसमें क्या है, एग्जाम्पल क्या है, बुधनाथ अपने बॉस को मेल कर रहा है, ईमेल कर रहा है, ठीक है। तो ऊपरे देवल उदाहरण में बुधनाथ का करत है के, तो ईमेल कर रहा है, के करत है के, तो अपने बॉस को कर रहा है। तो इसमें दो कर्म है, ठीक है, तो इसीलिए इसको कहेंगे दुकर्मक क्रिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अकर्मक क्रिया, कोनो वाक्य में क्रिया कर फल सीधे कर्ता पर पड़ेला, ओके सकर्मक क्रिया, सॉरी यहां पर सकर्मक नहीं अकर्मक होगा, ओके अकर्मक क्रिया कहना, ठीक है। तो इस सकर्मक क्रिया में क्या था कि क्रिया का फल जो होता है वो डायरेक्ट कर्म पर पड़ता था। अकर्मक में क्या होता है कि क्रिया का फल डायरेक्ट कर्ता पर पड़ता है, तो उसी को अकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होएला, कर्म नहीं होता है। जैसे अंकिता खाएला, अंकिता है वो खाती है, मंगरा पढ़ेला, मंगरा जो है वो पढ़ने का काम करता है। तो ऊपरे देवल उदाहरण में खाएला और पढ़ेला क्रिया है के जेकर फल सोझे मतलब कि सीधे कर्ता अंकिता और मंगरा में पड़त है के। कर्ता यहाँ पर कौन कौन है, अंकिता है और मंगरा है। तो जो क्रिया है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो आपके कर्ता में पड़ रहा है, तो उसी को कहते हैं हम लोग अकर्मक क्रिया। आई होप इसको आप समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। संरचना कर आधार पर क्रिया कर 5 भेद होवेला। कौन कौन सा है, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, नाम बोधक, या फिर इसी को नाम धातु क्रिया कहते हैं। और 5वां है पूर्वकालिक क्रिया। एक एक करके अब इसको समझते हैं। इससे पहले जो था वो कर्म के आधार पर क्रिया था, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, उसका डिटेल्स हम लोगों ने देखा। अब हम लोग रचना या फिर संरचना के आधार पर जो क्रिया होता है उसका डिटेल्स देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। इसका डेफिनेशन क्या है कि जोन क्रिया से कोनो काम के करवाए कर बोध होवेला ओके प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो वैसा क्रिया जिससे किसी के काम को करवाने का बोध होता है, करने का नहीं कराने का बोध होता है, उसी को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मास्टर छुआ मन से नागपुरी पढ़वाए ना, ठीक है। मास्टर क्या कह रहे हैं कि खुद नागपुरी नहीं पढ़ रहे हैं, छुआ लोग से पढ़वा रहे हैं, बच्चों से पढ़वा रहे हैं नागपुरी, ठीक है। तो ऊपरे देवल वाक्य में मास्टर करता है कि जे छुआ मन के नागपुरी पढ़े ले प्रेरणा देवेना, ठीक है। तो इसी को कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए इसमें मास्टर क्या है, वो करता है, प्रथम क्रिया। छुआ लोग भी क्या है, करता है, दूसरा करता, ठीक है। इसमें क्या है, ये प्रथम करता है और छुआ मन भी करता है, द्वितीय करता है। और पढ़वाना क्या है, वो प्रेरणार्थक क्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऊपरे देवल उदाहरण से कहल जा सकेला कि प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता अपने काम नहीं करेला और दूसर के काम करे के लिए प्रेरित करेला, तो ओके हैं प्रेरणार्थक क्रिया कहना। आई होप इसको आप समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया का ये कुछ एग्जाम्पल है जिसमें धातु रूप है, जैसे पढ़ है, तो साधारण क्रिया क्या होगा उसका, पढ़े। और प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगा, पढ़वाए। लिख है जो कि धातु है, साधारण क्रिया है लिखे, और प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगा, लिखवाए। उसी तरह से नाच नाचे नचवाए, खेल खेले खिलवाए। तो इसी तरह से जो धातु मूल धातु है, मूल धातु से ही क्रिया बनता है, और क्रिया से ही जो अपग्रेडेड वर्जन है, मतलब जिसमें कि क्रिया करने की प्रेरणा जो देता है, उस तरह की क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसका ये एग्जाम्पल रख दिया हूं। एग्जाम्पल तो बहुत सारे होंगे, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल कुछ रखा हूं जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। संयुक्त क्रिया, तो जोन वाक्य में क्रिया दू या दू से बगरा धातु मनक मेल से बनेला, ओके संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब संयुक्त क्रिया से कहते हैं कि किसी वाक्य में क्रिया दो या दो से ज्यादा धातु लोग से मिलके बनते हैं। मैंने पहले ही बतलाया कि क्रिया कैसे बनता है, धातु उसका मूल रूप होता है किसी भी क्रिया का। तो दो या दो से ज्यादा धातु से मिलके जो बनता है उसी को संयुक्त क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल कैसे है कि रितेश नहाए धोवाए के मंदिर जाए रहे। तो रितेश मंदिर गया था, कैसे गया था, नहाए धोवाए के गया था। तो नहाए भी एक क्रिया है और धोवाए भी एक क्रिया है, ठीक है। बुधनी बासन के मांज धोई के जतरा जाए रहे। तो बुधनी जतरा गई थी, कैसे गई थी, तो बर्तन को धो मांज के गई थी, ठीक है। ऊपरे देवल वाक्य में नहाए धोआए के और मांज धोए के संयुक्त क्रिया कर उदाहरण है के एकर ने पहला क्रिया मुद अर्थ देवेला और दूसर क्रिया ओकर अर्थ के महत्तम प्रदान करेला। जैसे कि नहाए जहां पर जो है वो मुख्य क्रिया है
और धोवाए जो होता है ना, वो इस नहाए का महत्तम को, इसकी महत्ता को और मतलब कि अवेलेबल करा देता है, मतलब कि इसको और इंपॉर्टेंस दे दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है, इस तरह की क्रिया को कहा जाता है संयुक्त क्रिया। ठीक है, अच्छा इसी में एक पॉइंट है रंजक क्रिया। रंजक क्रिया किसे कहते हैं? कोनो वाक्य कर दूसर क्रिया के रंजक क्रिया कहना। जैसे नहाए धोवाए, तो नहाए इसमें आपका हो गया मुख्य क्रिया, और धोवाए जो है, जो कि मुख्य क्रिया का सपोर्ट कर रहा है, उसका इंपॉर्टेंस को बढ़ा रहा है, उसी को रंजक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो नहाए धोवाए में धोवाए रंजक क्रिया है, मांज धोए तो धोए रंजक क्रिया है, आवेक जावेक तो जावेक जो है वो रंजक क्रिया है, नाचक गावेक तो गावेक इसमें रंजक क्रिया है। आई होप इसको आप समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहायक क्रिया। अब जोन वाक्य में क्रिया मुद क्रिया कर रूप और ओकर अर्थ के बताए में सहायता करेला, ओके सहायक क्रिया कहते हैं। कैसे? कि वैसा वाक्य, कोई वाक्य जिसमें क्रिया का जो मुख्य क्रिया होता है ना, और उसका रूप का अर्थ जो बताने में जो क्रिया सहायता प्रदान करता है, तो उसी को सहायक क्रिया कहते हैं। इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे रितेश पढ़ात रहे, सुमन गाना सुनत रहे, तो ऊपरे देवल वाक्य में पढ़ात और रहे दो ठो क्रिया है के, तो मुद क्रिया इसमें क्या है? तो मुद क्रिया इसमें जो है वो है पढ़ात, और सहायक क्रिया जो है वो है रहे। ठीक है, तो इस तरह से इसको कहेंगे सहायक क्रिया। ठीक है, आई होप आप इसको समझे होंगे। आगे बढ़ेंगे। नाम बोधक क्रिया, या उसी को हम लोग कहते हैं नाम धातु क्रिया। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है? संज्ञा चाहे विशेषण संज्ञा क्रिया के जोड़े से जे संयुक्त क्रिया बनेला, ओके नाम बोधक या नाम धातु क्रिया कहना। यानी कि नाम बोधक और नाम धातु क्रिया किसको कहेंगे? संज्ञा या फिर विशेषण के साथ जो क्रिया जुड़ता है, जो उसका संग उसके साथ जुड़ के जो नया क्रिया बनता है, उसी को हम लोग नाम बोधक क्रिया या फिर नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे भस्म करे, तो भस्म यहां पर क्या है? संज्ञा है। करे क्या है? क्रिया है। तो संज्ञा के साथ जब क्रिया मिल गया, तो इस तरह की क्रिया को ही हम लोग नाम बोधक क्रिया या फिर नाम धातु क्रिया कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हताश होवेक, तो हताश क्या है? विशेषता है। ठीक है, किसी व्यक्ति की विशेषता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग विशेषण। तो विशेषण और होवेक यहां पर क्रिया है, तो विशेषण के साथ जो क्रिया मिल गई है, तो उसी को कहेंगे नाम बोधक क्रिया या फिर नाम धातु क्रिया। आई होप आप इसको समझे होंगे। अगला पॉइंट है नाम बोधक क्रिया संयुक्त क्रिया नहीं लागे। अब नाम बोधक क्रिया से आपको संयुक्त क्रिया को लेके कंफ्यूजन नहीं बनना है। ठीक है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। नाम बोधक क्रिया बिल्कुल अलग है, जो कि संज्ञा या विशेषण के साथ जुड़कर एक नया क्रिया बनता है। ठीक है, और संयुक्त क्रिया होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। संयुक्त क्रिया क्या होता है? कि दो क्रिया से बनेला, जबकि संयुक्त क्रिया जो होता है वो दो क्रिया से बनता है, जबकि नाम बोधक क्रिया जो है वो संज्ञा चाहे विशेषण कर मेल से बनेला। आई होप इसको आप समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। पूर्वकालिक क्रिया, इसका डेफिनेशन क्या है? जब कर्ता कोनो एक काम के निमराय के तुरते हैं, ओहे बेरा दूसर क्रिया में लग जाएला, तब पहले वाला क्रिया के पूर्वकालिक क्रिया कहना। देखिए, जब कर्ता जो होता है वो किसी एक काम को निमराना मतलब कि खत्म कर दिया है, और इमीडिएटली तुरते हैं, मतलब इमीडिएटली ही कोई दूसरा काम में लग गया है। ठीक है, तो पहले वाला जो क्रिया जो खत्म हो चुका है, उसी को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे बिरसा नहाए के पढ़लक, बिरसा क्या किया? पढ़ा। मेन काम क्या किया? पढ़ने का काम किया, लेकिन उससे पहले कौन सा काम निमराया? नहाने का काम निमराया। ठीक है, तो इसीलिए इसमें इस तरह से हम लोग समझेंगे कि नहाना जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, देवल वाक्य में नहाए के बाद तुरते बिरसा पढ़लक, हिया नहाए और पढ़लक दो ठो क्रिया है के, जेकर में पढ़लक मुद क्रिया है के। पढ़लक जो है वो मुख्य क्रिया है, और नहाना जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है। नहाए कर क्रिया पहले हुआ थे के से ले ई पूर्वकालिक क्रिया है के। आई होप इसको आप समझे होंगे। और ऊपर दिए हुए उदाहरण से हम लोग को यह समझ में आता है, या फिर ई कह सकते हैं हम लोग कि ऊपरे देवल उदाहरण से कहल जा सकेला कि मुद्ध वाक्य से पहले होवे वाला क्रिया के पूर्वकालिक क्रिया कहना। ठीक है, कि मुख्य वाक्य जो था, मुख्य क्रिया जो था वो क्या था? पढ़ने का काम था, लेकिन पढ़ने से पहले क्या कर लिया? नहा लिया।
तो नहा लिया जो ना, नहाना जो हुआ वही पूर्वकालिक क्रिया हुआ। ठीक है, आई होप आप इसको समझे होंगे। तो दोस्तों ये है क्रिया, क्रिया का भेद और उसके जितना भी एग्जाम्पल्स बन सकते हैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने की मैंने कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडवंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।